दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने जाएंगे भाई माइकल कैरिक एंड हिज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड इनटू अ कंप्लीटली डिफरेंट साइड टू व्हाट इट वाज अंडर रूबन एमरिम। मेरे से बहुत सारे लोगों ने जो है वो कमेंट्स में पूछा कि यार लास्ट वाले मैच में कभी एम्बुमो राइट पे खेल रहा था, कभी लेफ्ट पे खेल रहा था, कभी क्यूनिया राइट पे खेल रहा था, कभी लेफ्ट पे खेल रहा था। सो व्हाट इज एक्चुअली द प्लेइंग स्टाइल ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड अंडर माइकल कैरिक एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम रूबन एमरिम। तो हम इस वीडियो में इस चीज को डिस्कस करेंगे। सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल भाई सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, एंड भाई लाइक जरूर कर देना एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स भाई जो लोग इस जो है वो मुश्किल में पड़े हुए हैं कि भाई समझने के लिए सिस्टम को समझने की जो कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट हैज चेंज्ड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड अंडर माइकल कैरिक। लास्ट 3 मैचेस हमने देखे हैं अंडर माइकल कैरिक, जो तीनों मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जीते हैं। Two were very difficult fixtures, of course, against the table toppers Arsenal and Man City, and one was against Fulham, जो कि I thought the most difficult one because we had no recently हमें इन sides के against जो है प्रॉब्लम हुई है रिजल्ट्स निकालने में, but we somehow got it over the line against Fulham. तो भाई हम थोड़ा सा टेक्टिकली देखेंगे रूबन एमरिम की साइड को और उसको हम कंपैरिजन करेंगे हाउ वी आर प्लेइंग अंडर माइकल कैरिक। सो what has changed? Ruben Amorim was stubborn, as we all know. He didn't want to change. He wanted players to adapt his system, and that we all knew when he came to the club. He wanted these players to adapt to his system, and that didn't change till the time he was sacked. तो भाई वो 3-4-2-1 का जो सिस्टम वो लेके आया भाई, 2 पिवट में खेलेंगे, उसके बाद उसका एक स्ट्राइकर होगा, 2 इनसाइड फॉरवर्ड्स होंगे, एंड पूरे ऑलमोस्ट सारे मैचेस उसने इसी सिस्टम के मुताबिक खिलाए। एंड द पोजीशंस ऑफ द प्लेयर्स दैट डिडंट चेंज मच। सो ऐसा कुछ नहीं होता था कि हम इनसाइड द मैचेस हम कुछ डिफरेंट फॉर्मेशन कर रहे हो, या कभी 4-2-4 पे शिफ्ट हो गए, कभी 4-4-2 पे शिफ्ट हो गए। ऐसा कभी नहीं हमने देखा, अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू मैचेस लेटर ऑन जब उसको फोर्स किया गया कि भाई तुम बैक 4 के साथ खेलो, तब हमने देखा कि भाई हमने बैक 4 के साथ खेला अगेंस्ट न्यूकासल यूनाइटेड, जो कि हमने 1-0 मैच जीता था। सो दिस इज व्हाट वाज एक्चुअली द प्लेइंग स्टाइल ऑफ रूबन एमरिम। आपने एक ब्रूनो फर्नांडेज आपका पिवट में होना है उसके साथ, या कोबी माइनो तो होगा नहीं, क्योंकि वो चाहता था कि कोबी माइनो और ब्रूनो फर्नांडेज दोनों एक ही टाइप के प्लेयर्स हैं, जो कि मोस्टली नंबर 10 रोल्स में वो उनको देखना चाहता। तो कोबी माइनो नहीं होगा, ब्रूनो के साथ या कैसेमीरो खेलेगा या उगाटे खेलेगा। क्यूनिया एम्बुमो दे विल बी द इनसाइड फॉरवर्ड, सेस्को आपका फ्रंट फॉरवर्ड होगा, एंड देन वी प्ले विद द बैक 3 एंड 2 विंग बैक्स होंगे आपके, जो डालो और डोरगू मोस्टली होते थे, एंड देन 3 सेंटर बैक्स जो कि कभी अवेलेबल होते थे, कभी हमारे पास नहीं अवेलेबल होते थे। मैगवायर हो गया, एक लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक हो गया जो ल्यूक शॉ काफी अरसे तक खेला है, फिर लीचा मार्टिनेज आ गया, मैगवायर, डिलिक्ट, ये सब जो है, लेनी यूरो, ये इंटरचेंज होते रहे सेंटर बैक्स में। एंड देन वी हैड अ गोलकीपर, जो कि गोलकीपर एरर्स की वजह से आपने बहुत सारे गोल्स कंसीड किए। सो दिस वाज ऑल द सिस्टम ऑफ रूबन एमरिम, which didn't change much. Last season that was poor because we didn't had the personnel, और वो एक मेंटालिटी का भी एक गैप था। बट व्हेन वी मेड दो साइनिंग्स, दो प्रीमियर लीग प्रूवन साइनिंग्स, वी सॉ सम डिफरेंट स्टाइल इन दिस ईयर। वी वर मोर क्लिनिकल इन फ्रंट ऑफ गोल्स, वी स्कोर्ड मोर गोल्स, एक अटैकिंग थ्रेट बन गए थे हम भाई इस साल प्रीमियर लीग में। एंड दिस वाज द प्लेइंग स्टाइल ऑफ रूबन एमरिम, बट वी वर नॉट कॉम्पैक्ट एट द बैक, वी आर क्वाइट ओपन. The teams used to take so many shots against a United side. So because we were attacking as a number, we were attacking like 5 pressing है, पेंटागन प्रेस होता था रूबन एमरिम के सिस्टम में। वी आर प्रेसिंग सो हाई अप द पिच कि आपका जो मिडफील्ड भाई गैप है, वहां पे गैप क्रिएट हो जाता था, बिकॉज ब्रूनो फर्नांडेज वाज प्लेड इन अ डबल पिवट, उसमें एक जो है ना वो नंबर 10 ऑलमोस्ट नंबर 8 वो खेल रहा होता था। सो ही ऑल्सो यूज टू मूव फॉरवर्ड, जिस पे सिर्फ सारा प्रेशर कैसेमीरो या उगाटे जो खेल रहा है उस पे आ जाता था। देन वी हैड टू मूव 1 सेंटर बैक इनटू द मिडफील्ड टू कवर अप दैट स्पेस, और फिर पीछे डिफेंस लाइन जो थी वो थोड़ी डिसऑर्गेनाइज हो जाती थी, जिसकी वजह से आपको गोल बहुत ज्यादा पड़ते थे। सो दिस वाज समथिंग दैट हैड टू बी चेंज्ड विद अ पर्सनल चेंज, कि भाई हम किसी एक प्रॉपर एक मिडफील्डर को साइन करें। एंड रूबन एमरिम वाज आस्किंग फॉर 1 मिडफील्डर, एंड इन दैट सिनेरियो भाई ही वाज सैक्ड। अब what has Michael Carrick brought to this club? भाई, of course, the Fergie way, the Manchester United way. This is how Michael Carrick has been operating so far in this Manchester United lineup. Players वही हैं, players सारे के सारे वही हैं, player कोई खास चेंज नहीं हुए। The system has quite changed. उसने थोड़ी अपनी फॉर्मेशन थोड़ी कॉम्पैक्ट की है, थोड़ी जो है ना, now the last 3 games we have seen against Arsenal, City, Fulham, we are not keeping possession भाई।
We are letting the opposition keep the ball, but we are staying compact. We are not leaving spaces behind the ball. हम वो देख रहे हैं कि भाई हमारा मिडफील्ड कॉम्पैक्ट रहे, हमारी डिफेंस लाइन कॉम्पैक्ट रहे. वी डोंट गिव मच चांसेस टू द ऑपोजिशन टू क्रिएट मोर चांसेस फ्रॉम ओपन प्ले, एंड दिस इज व्हाट वी हैव सीन इन द लास्ट 3 गेम्स. और जब आपके पास बॉल आती है तो आपका सिस्टम, आपका जो फॉर्मेशन है वो इस टाइप की होनी चाहिए दैट यू डिसऑर्गेनाइज द डिफेंस लाइन ऑफ द ऑपोजिशन, एंड दिस इज व्हाट वी हैव सीन अंडर फुलहैम. और इसीलिए उसके जो फ्रंट थ्री हैं भाई, दे आर द रोमिंग फ्रंट थ्री. उसने प्लेयर्स को एक फ्रीडम दे दी है भाई माइकल कैरिक. क्यूनिया तुम राइट पे भी खेल सकते हो, तुम लेफ्ट पे भी खेल सकते हो. ब्रूनो फर्नांडिस कभी नंबर 10 से नंबर जो है वो राइट पे मूव कर जाता है, कभी वो फ्रंट में मूव कर जाता है. आपका स्ट्राइकर जो है दैट इज नो स्ट्राइकर बिकॉज सेस्को इज ऑन द बेंच. आप एक रोमिंग फ्रंट थ्री के साथ खेल रहे हो विच इज मोस्टली क्यूनिया, उसके बाद आपके पास एम्ब्यूमो एंड देन आमाड डियालो. ये मोस्टली होते हैं विच आर रोमिंग. आपके जो विंगर्स हैं विच आर आमाड डियालो एंड क्यूनिया मोस्ट ऑफ द टाइम्स, वो आपके उनके जो सेंटर बैक्स हैं उनको engage रखते हैं, and then we find spaces behind their defense line. This is how Michael Carrick has been operating. तो ऑफ द बॉल और ऑन द बॉल, आपके पास ऑन द बॉल इन पोजेशन आपका मोस्टली 3-2-5 का एक बिल्डअप होता है या मोस्टली 4-2-4 का होता है. और वैसे ही आपको ऑफ द बॉल आपको नजर आता होगा कि 4-3-1-2 टाइप स्ट्रक्चर आपका क्रिएट हो रहा था, कभी 4-4-2 भी हो रहा होता है ऑफ द बॉल. जब पोजेशन जो है आपके पास नहीं है, जब ऑपोजिशन के पास पोजेशन है, सो मोस्टली 4-4 होता है. तो ये चीज है कि आप ब्लॉक्स ऑफ 4 क्रिएट कर रहे होते हो, एंड देन यू ऑलरेडी सॉ दैट क्यूनिया ब्रूनो आपके पास ट्राइंगल्स भी कभी क्रिएट हो रही होती है, कभी आपके पास बॉक्स भी क्रिएट हो रहा होता है, 4 प्लेयर्स. और जब ऑपोजिशन के 4 प्लेयर्स इकट्ठे हैं, ऑपोजिशन बॉल लेने आई है, इन बिहाइंड द डिफेंस लाइन जो है आपके पास गैप्स क्रिएट होंगे, आपके पास स्पेसेस क्रिएट होंगी, और फिर आपने उन स्पेसेस को फुली यूटिलाइज करना है. दिस इज व्हाट वी हैव सीन अंडर माइकल कैरिक. आप क्यूनिया वाला गोल देखो, दैट द नो लुक पास ऑफ कैसेमिरो, दैट वाज फिनोमिनल. उसके बाद आपने जो थर्ड विनर देखा सेस्को के अगेंस्ट भाई, दैट वाज एब्सोल्युटली फिनोमिनल. दोस 2 गोल्स भाई जो क्यूनिया ने स्कोर किया अगेंस्ट आर्सेनल, look at the movement bhai, how Sesko got Gabriel away, and then Cunha had plenty of space, plenty of room in behind that Arsenal midfield, and those 1-2s with Bruno Fernandes, and then he was away. ब्रिलियंट गोल दैट वाज क्यूनिया. उसके बाद डोरगू का गोल देखो, उसमें वही बॉक्स आपका क्रिएट होता है प्लेयर्स का, आर्सेनल के मिडफील्डर आके प्रेस करते हैं, देन देयर इज स्पेस क्रिएटेड इन बिहाइंड एंड डोरगू मेड फुल यूज ऑफ इट. दिस इज ऑल द मूवमेंट, द ऑफ द बॉल मूवमेंट ऑफ द प्लेयर्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सिस्टम. एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि भाई जो एक फ्री मूवमेंट है, एक फ्री फ्लोइंग स्ट्रक्चर जो कैरिक लेके आया है, दिस इज व्हाट हैज चेंज एट मैनचेस्टर यूनाइटेड. पहले एमरिम वाज लाइक भाई तुमने इस पोजीशन पे खेलना है, तुमने इस पोजीशन पे खेलना है और तुम यहां से हिलोगे नहीं. कैरिक भाई फ्री फ्लोइंग फ्रंट थ्री, तुम कभी राइट पे आ रहा है, कोई लेफ्ट पे जा रहा है, कोई सेंटर में है. दिस इज व्हाट हैज चेंज अंडर माइकल कैरिक, एंड दिस इज व्हाट हैज द प्लेयर्स, दे डोंट नीड टू अडैप्ट टू द सिस्टम, दे आर ऑलरेडी मेड फॉर दैट सिस्टम, and they don't need to adapt or new set of players, new set of rules or new set of tactics of a manager. They're already used to of these tactics, of these formation, playing with the back four again. भाई उनको कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, and this is what has made players perform better under Michael Carrick, at least for the first 3 matches. We should not get carried away till the end of the season. We want to see more consistency, more results like these what we have seen under Michael Carrick so far. Fulham वाले मैचेस और भी आएंगे, मुश्किलात और भी आएंगी, अंडर ब्राइटन, बॉर्नमथ, लिवरपूल येट टू विजिट. ये सारे चीजें जो है ना वो माइकल कैरिक को थोड़ा बहुत स्ट्रगल भी करेगा, बट what I have seen is the compactness. What I have seen is एक लिबर्टी दे दी है प्लेयर्स को, एक फ्रीडम दे दी है. और जो आपका डिफेंसिव स्ट्रक्चर है दैट इज वेरी कॉम्पैक्ट. यू डोंट गिव सो मेनी स्पेसेस टू द ऑपोजिशन विच वी यूज्ड टू सी अंडर रूबन एमरिम. तो वो चीज है कि वो चीज थोड़ी कवर अप किया माइकल कैरिक ने. एंड अटैकिंग वाइज द चांसेस दैट यूनाइटेड इज क्रिएटिंग दैट आर सॉलिड, दैट आर ऑलमोस्ट ऐसे चांसेस हैं जो कि भाई फिनिश होने ही चाहिए. And when you have Premier League proven players like Cunha and Mbeumo, your chances will get finished. And then Bruno Fernandes is just playing on a different level, world class, absolutely world class. उस जैसा player इस वक्त Premier League या पूरी दुनिया में midfielder नहीं है भाई. Bruno Fernandes is playing on a different role. उसको जो एक liberty, freedom जो अंडर रूबन एमरिम जो थोड़ा सा उसको पीछे आना पड़ता था, जो डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो हटी है. Now that has added to our attacking
रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उसके असिस्ट हैं वो दोबारा आना शुरू हो चुके हैं, एंड ही माइट ब्रेक द नंबर ऑफ असिस्ट रिकॉर्ड्स इन अ कंप्लीट प्रीमियर लीग सीजन। तो भाई ये सब चीजें माइकल कैरिक के अंदर चेंज हुई हैं भाई। योर इन द बिल्डअप, योर राइट बैक दैट टक्स इन, डालो जो है वो मिड में आ जाता है भाई। एक जो डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज वेरी कॉम्पैक्ट। कोबी माइनो का यहाँ पे रोल बयान करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ ही हैज प्रूवन हिज पॉइंट दैट he should have been played in that Ruben Amorim system as well. तो वो चीज है भाई, कोबी माइनो और कैसेमीरो का पेयर बहुत कातिल है। जब कैसेमीरो जाता है तो आपका एक लेवल ड्रॉप कर जाता है। सो यूनाइटेड विल find it very difficult to replace Casemiro because उसकी interceptions per 90, possession 1/90, he is on a different level. So भाई ये है जो कैरिक चेंज लेके आया है क्लब में, इन प्लेयर्स में, adaptability, discipline, player positioning, off the ball movement, how to disorganize the defense line of the opposition, how to finding space between the defense line of the opposition, and how to be clinical in front of goal. भाई पिछले मैच में भी आपने जितना एक्सजी क्रिएट किया था उससे ज्यादा आपने गोल स्कोर किए, एंड द सेम विद आर्सेनल, because you are not keeping the ball and you don't need the ball anyways if you keep making use of your chances that you create. And this is what we have seen. We are more clinical in front of goal. We are creating more brilliant chances for our strikers, for our attackers to score. So भाई ये थी छोटी सी एक वीडियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम ऑफ रूबन एमरिम एंड माइकल कैरिक, एंड व्हाट हाउ दीज प्लेयर्स आर परफॉर्मिंग डिफरेंट टू व्हाट वी हैव सीन अंडर रूबन एमरिम। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। इफ यू आर न्यू टू द चैनल तो भाई सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना। मिलते हैं भाई एक और वीडियो में, एक और पॉडकास्ट में, एक और वॉच लॉन्ग में। तब तक अपना ख्याल रखना भाई, टेक केयर।